पावेल ने। हमारे साथ नेहा है स्टूडियो में बात करने के लिए इस पर। नेहा, मॉर्निंग। बाजार तो दोनों तरह के रिएक्शन दे रहे थे कि इस बार रेट कट्स भी होने, लेकिन अगली बार का डॉट प्लॉट तो एक ही बार कहता है। तो बाजारों ने एक्चुअली किस तरह रिएक्ट किया? मिला जुला सा रिएक्शन है। गुड मॉर्निंग प्रियंका। सबसे पहले क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये एक मच अवेटेड इवेंट था और सब जानना चाह रहे थे कि आगे के लिए किस तरह की कमेंट्री आती है, तो ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इस साल फेडरल रिजर्व की तरफ से हमने एक रेट कट अमेरिका में आते हुए देखा है, और यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट्स जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे हूबहू वही ऐलान किया है। इस साल के लिए फेड ने पहली बार ये रेट कट किया, ये जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही दिसंबर तक 2 बार और रेट कट का अनुमान जताया है। बैठक में सिर्फ एक सदस्य ने ही 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधे % कटौती के पक्ष में वोट किया था। बाकी सब इसी बात से सहमत थे कि 1/4 इज इनफ। पवेल ने कल की कटौती को एक रिस्क मैनेजमेंट कट बताया है, और जॉब मार्केट में धीमेपन, बढ़ती महंगाई को अभी भी चुनौती वो मान रहे हैं। वो टैरिफ का इम्पैक्ट अभी भी वॉच कर रहे हैं, और थोड़ा उनकी जो टोन है वो कॉशियस रही है। अब आपने पूछा कि अमेरिकी मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया है, तो फेड अनाउंसमेंट से पहले तो हमने देखा बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसके बाद कल थोड़ा मिला जुला रिएक्शन था। इंटरेस्टिंग ये था कि डाउ जोन्स ने कल एक नया रिकॉर्ड छुआ है। हमने देखा कि 46,262 का नया हाई बना। दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट चढ़कर ये हमने स्ट्रेंथ के साथ इसको 320 पॉइंट चढ़कर ऑलमोस्ट 260 अंक बंद होते हुए ऊपर देखा। S&P की भी अगर बात करें तो हमने यहाँ पर उसको देखा कि ये 6 पॉइंट ही गिरकर 6600 पर बंद हुआ है। नैस्डैक में दिन के निचले स्तरों से हमने देखा कि 200 पॉइंट की रिकवरी आई, और बंद हालांकि ये 73 पॉइंट्स नीचे ही हुआ है। टेक शेयरों में जो गिरावट आई उसका इम्पैक्ट रहा। एनवीडिया, ब्रॉडकॉम 2.5 से 3.5% की गिरावट दिखी, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी निकल कर आई कि चीन ने एनवीडिया की चिप्स की खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया। ये मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई, उसके बाद हमने इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट आते हुए देखी। इसके अलावा ओरेकल, अमेजॉन, मेटा, अल्फाबेट, टेस्ला, ये जितने बड़े स्टॉक्स हैं, नामी गिरामी स्टॉक्स हैं, इनमें हमने 1% से अधिक की गिरावट बनते हुए देखी। डॉलर इंडेक्स की बात करें, 2 दिनों से गिर रहा था, यहाँ पर 96 के ऊपर रिकवरी आई है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा संभलती हुई 4.1% के पास आती दिखी। कमोडिटी मार्केट चौतरफा लाल निशान में कल बंद हुआ है। सोना वैसे तो लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड हाई बना, 3,744 की नई रिकॉर्ड हाई बनी, लेकिन ये गिरकर ही बंद हुआ। ऑलमोस्ट $40 अपने रिकॉर्ड हाई से गिरकर बंद हुआ है। चांदी में दूसरे दिन सुस्ती दिखी। कच्चे तेल में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता दिखा, और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो आप कह सकते हैं मल्टी मंथ हाइज पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे, इनकी तेजी पर भी हमने कल ब्रेक लगता हुआ देखा है। ऑल राइट, शुक्रिया नेहा।